नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। श्री श्री 1008 शनि शांति महायज्ञ का आयोजन पिछले 20 जून से लगातार हो रहा है और जूनागढ़ अखाड़े से हमारे साथ रतन राज जी है, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, शिया बोल। और बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आकर के। और यहाँ पे संगीत में श्री राम कथा और श्रीमद् भागवतम लेके हम आए हुए हैं। और भागवत कथा, राम कथा हम क्यों गा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि राम कथा मर्यादित है। यहाँ पर राम कथा का वर्णन हम दे रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे थे, उनके आचरण कैसे थे। अगर ये कथा जो गाई जा रही है यहाँ की युवक पीढ़ी, और यहाँ पे अभी आपको दिखाया जाएगा कि छोटे छोटे बच्चे आकर के बैठते हैं, तो वो कथा को सुनेंगे तो अपने जीवन में वो वही भाव को दर्शाएंगे। जैसे हम राम की कथा गा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे प्रभु राम माता पिता की सेवा कैसे किए, गुरु का आदर कैसे करते थे। तो वो जो कथा सुनाई जा रही है शायद कि वो बच्चे सुनेंगे और एकाग्र होकर के सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में वो बातों को उतारेंगे और उसी आधार पे चलेंगे तो उनके जीवन में ज़रूर एक भक्ति का आगमन होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। कहा जाएगा तो हमारे प्रभु श्री राम जिन्होंने मर्यादा का सीख दिया है, हम सबको कहते हैं राम कथा श्रीमद् भागवतम में फ़र्क इतना है कि राम कथा मर्यादित है, मर्यादा सिखाती है, और श्री कृष्ण कथा है, भागवत कथा है तो मोक्ष प्रदायिनी की कथा है। अगर हम राम कथा श्रवण करते हैं, मृत्यु का भय तो महाराज अपने आप, जिसको जीवन जीना आ गया, मृत्यु का भय तो हट ही जाएगा। जी, सर्वश्रेष्ठ। कथा के माध्यम से मैंने अपने इंडिया में तो प्रोग्राम किया है। काठमांडू, सिंगापुर इत्यादि जगहों पे मैंने राम नाम का प्रचार प्रसार किया है। करीबन 11 साल की उम्र से हम श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा का गायन कर रहे हैं और ये सब बांके बिहारी की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा, गुरु की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, आप सबका सहयोग रहा। ये बताइए, बदलते परिवेश में आज जिस तरह से भगवान श्री राम को लोग बदनाम कर रहे हैं, आज के खादीपोश यानी नेता जिसको कह सकते हैं पॉलिटिकल, जो जिस तरह से राम को राजनीति में लाया जा रहा है, कितना हद तक आपके नज़र में, आप लोग जैसे महात्मा के नज़र में कितना हद तक सही है? देखिए, हमारे प्रभु राम यहाँ पर आए थे, वो लीला करने आए थे, वो न्याय की लड़ाई लड़े थे। और आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को लेकर के वो अपना ही प्रचार प्रसार करते हुए घूम रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो हम सबको सीख देने के लिए इस धरा धाम पर आए हैं। अगर कहते हैं कि जितनी मुँह उतनी बातें, जितने सारे लोग होंगे उतनी सारी बातें होंगी। हालांकि इसमें मेरा कोई ऐसा रुझान नहीं है। केवल मैंने ये देखा है कि अभी तक जिस भी क्षेत्र में, जिस भी प्रांगण में कथा करने गए हैं, बहुत सारे लोग होते हैं तो कथा आजकल की युवक पीढ़ी ध्यान नहीं देते, नहीं सुनते, परंतु कहते हैं कि पहले वृक्ष लगाओ, जल डालो, बड़ा होगा तब फल मिलेगा। हालांकि मैंने यहाँ देखा था कि कथाएं तो होती हैं, लेकिन कई मेरे प्रश्न भक्तों से रहते हैं, वो रुझान नहीं होता। लेकिन यहाँ मुझे ये मिला कि जैसे लोग होते हैं कि उनको किस प्रकार कथा में, जैसे एक एक चौपाई का तोड़ मरोड़ करके सरल भाषा में इनको समझाना। और मैंने भोजपुरी कभी नहीं गाया था और यहाँ करके मुझे भोजपुरी का वर्णन देना पड़ रहा है। बहुत खुशी होती है कि ये लोग जान रहे हैं। रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई है कि जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो अगर हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, भक्त हमें नहीं जानेगा, हम भक्त को नहीं जानेंगे, जब हम दोनों साथ में मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे तो एक दूसरों की भावना को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तई तैसी। तो भावना उत्तम होने चाहिए। यहाँ कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कथा मेरी 6 बजे से प्रारंभ होती है, वो 5 बजे ही पंडाल में आकर के बैठ जाते हैं। बहुत खुशी, बहुत आनंद आया मुझे यहाँ कथा गा करके। इस बार लोकसभा चुनाव में जो है खासकर ये देखने को मिला कि नेता लोग कह रहे थे कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। तो राम को लाने वाले कौन, नेता है या राम जी स्वतः अपने? देखिए, भगवान जो हम कथा गा रहे हैं, हमारा मानस कहता है सुर सरित सुर संत हित,
लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये कोई नेता कोई राजनीतिज्ञ नहीं ला सकते हमारे राम को। वो तो भक्तों के प्रेम के कारण, गौ माँ के कष्ट को देख करके, संतों के अत्याचार बढ़ते पाप को देख करके इस धरा पर आते हैं हम सबका उपकार करने के लिए, हम सबको तारने के लिए। और कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे प्रभु को लाए राजनीति में कि हम भाई राम को बुला दें। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि महाराज 3 लाख 4 लाख रुपया खर्चा करेंगे, यज्ञ करवाएंगे और हम करवाएंगे, तो वो नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि नर सोचे नहीं होते हैं, हरि सोचे तत्काल, भली चाहो बैकुंठ को भेजो प्रभु पाताल। तो कोई नेता नहीं ला सकता, ये तो भगवान की कृपा केवल भक्त और संतगण ला सकते हैं महाराज। आपके तरफ से लोगों के लिए क्या संदेश होगा? मेरे तरफ से लोगों के लिए संदेश यह है कि लोग जिस प्रकार हर एक क्षेत्र में जाते हैं, अपने बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि पढ़ाते हो, उसी प्रकार अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाओ, संस्कारवान बनाओ, एक सब्जेक्ट चुनो। क्यों? क्योंकि जब आप संस्कृत पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, तो उसी आचरण पे चलोगे और अपने माता पिता की सेवा करोगे। हम कहते हैं अयोध्या मत जाइए, हम कहते हैं काशी मत जाइए मथुरा, परंतु घर में यदि वृद्ध माता पिता हैं तो उनकी सेवा करिए, क्योंकि माता पिता से बढ़ कर के कोई भगवान नहीं है। लेकिन आज तो लोग भूल रहे हैं, काशी मथुरा हर जगह तीर्थ जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो उनकी भूल है और ये कमी हमारी आपकी है भैया। क्यों हमारी आपकी कमी क्यों है? कि माता पिता ही अपने बच्चे को बचपन से ये नहीं सिखाएंगे कि बड़ों के जैसे दादी दादा हैं तो उनको प्रणाम करो सुबह उठ करके। माता पिता ही कहते हैं कि बेटा गुड मॉर्निंग, बच्चा भी कहता है गुड मॉर्निंग। हम ज़्यादा पढ़े तो नहीं है, लेकिन गुड माने अच्छी मॉर्निंग मतलब सुबह कुछ मिला नहीं मिला। आप कहेंगे प्रणाम करने से क्या मिलेगा, तो शास्त्र कहता है प्रणाम करने से आयुर्विद्या यश बल, आयुर्विद्या यशोबलम, 4 चीज़ मुझे मुफ्त में प्रदान होती है। यदि आप अपने बच्चे को बचपन से जो भाव दोगे और जो संस्कार दोगे, बड़ा होकर के उसी में वो पलेगा बढ़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को आर्केस्ट्रा दिखाओगे, अपने बच्चे को शूटिंग फिल्म दिखाओगे, तो आपका बच्चा वैसे गुंडा मवाली बनेगा। और जाहिर सी बात है, आप अपने बच्चे को राम कथा, भागवत कथा इत्यादि कथाओं का वर्णन कराओगे, संतों की विशेषताएं बताओगे, तो आपका बच्चा उसी आचरण पे चलेगा। तो आपने सुना बाबा जी ने अच्छी बातों बोलकर लोगों को ये संदेश दिया कि राम नाम से बड़ा कोई से धर्म नहीं है और ये राम का नाम को अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि राम नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक तरफ राम का नाम का सुमिरन करें तो वहीं दूसरी ओर कृष्ण का नाम करें। और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिला, सोच समझ कर पी। तो शुरू से ही यह चलते आ रहा है कि जब जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तो कहीं न कहीं असुरों का संहार करने के लिए ही अवतरित हुए। तो हमारे साथ जो राजदास महाराज जी है, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताया और हम सीधे फिर इनसे चलेंगे कि कुछ चौपाई जो है, जो भगवान का चौपाई है, उस चौपाई को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ। तो कि महाराज दशरथ से बधाई ले रहे हैं अवधवासी, और कैसे ले रहे हैं कि राजा जी गहनवा दैदा, रानी के कंगनवा दैदा, राजा जी गहनवा दैदा, रानी के कंगनवा दैदा, बाजी नाम जीरा ऐसन, बाजी नाम जीरा ऐसन, हीरा ललनवा दैदा, राजा जी कंगनवा दैदा, रानी के गहनवा दैदा। वास्तविक तौर पे बहुत मनमोहक चौपाई था और हमारे दर्शक जो है सुनेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।